हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री वो सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप सभी को बहुत परेशानी होता है कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व कैसे होगा। चैप्टर के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं लेके आ गया हूं आप सभी लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा परेशान करता है क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंटों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा परेशान करता है आप सभी को। उस वाले सेगमेंट में दो सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं क्या होता है जब, क्या होता है, सॉरी, कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें चैप्टर 6 चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा वह आपके प्रीवियस ईयर 2014 के सेट नंबर 1 to 7, मतलब कि चैप्टर 6 जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, उस चैप्टर के 7 सेट के जितने भी क्वेश्चन आए थे, सातों सेट यानी 2024 के सातों सेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्कशन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के क्वेश्चन। कौन कौन सा सेगमेंट है, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब, ये दोनों सेगमेंट मैं लेके आया हूं आज की क्लास में। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम तक हम लोग आपके लिए लेके आएंगे वीडियो जिसमें कि केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अनसॉल्व के होंगे, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं। यदि आप 2024 का अनसॉल्व पेपर रखे होंगे तो आप उसको उठाएंगे तो उसके क्वेश्चन आपको यहां पर दिख जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है, उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन उतने ही है, ठीक है, जितने की एग्जाम में आए हुए हैं। और दूसरी चीज, एक बात याद रखिएगा, जो रिपीटेड है वो इसमें एक ही बार लिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको 2 बार रिपीट किया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो 2 बार है मतलब 2 बार 3 बार एग्जाम में आए हैं, हमारे पास 2024 में ही आए हैं, लेकिन 2-3 बार आए हैं, तो वो फिर आपके पास जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर हम लोग बस केवल एक बार क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट करके वीडियो को बहुत बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे कह रहा है ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, क्या हेडिंग है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन फाइंड आउट करना है। कैसे बनाएंगे सर, उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये वाला सेगमेंट जो दिया है आपको 1 ब्यूटीन, ठीक है, ये 1 ब्यूटीन जो सेगमेंट आपसे कहा जा रहा है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन का ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में देखिए इन लिखा है मतलब डबल बॉन्ड होगा। पोजीशन भी दे रखा था 1 यानी 1 नंबर, आप 1 नंबर इधर भी लगा सकते हो, 1 नंबर इधर भी लगा सकते हो, जहां मन करे। तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दिया सर। लगाने के बाद अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करा दीजिए। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये उम्मीद है आपको ये पता होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका ब्यूटीन 1। ठीक है, ब्यूटीन 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन यानी सिंपल सी बात है कि आपको डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड हटाना है। ठीक है, तो थोड़ा याद करिएगा, एल्कीन से एल्केन बनाने की पद्धति हम लोगों ने पढ़ी है। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की पद्धति हम लोगों ने पढ़ी है। कहां पढ़ी है सर, इसी मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, इसी का रिएक्शन मतलब कि आप कह सकते हो कि पूरे चैप्टर में आपको दिख जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा दीजिए। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि HBr में से जो माइनस चार्ज वाला होगा, जो माइनस चार्ज वाला होगा वह उस कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, जो माइनस चार्ज वाला होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से यहां पर
यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कम है और इसके पास ज्यादा है, तो कंफर्म है Br इस कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। तो क्या बन के आएगा सर? बन के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH Br सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है सर, हम बना क्या रहे थे? हम बना रहे थे 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या बना रहे थे सर? 2 ब्रोमोब्यूटेन। आइए चेक करते हैं क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया या नहीं बना। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन का ग्रुप है, सेकंड नंबर से ब्रोमीन लटका हुआ है यानी लिविंग ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 कार्बन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे N। बन गया क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो बेटा 2 ब्रोमोब्यूटेन क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। यानी 1 ब्यूटीन से, या कहीं कहीं ये क्वेश्चन ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है ना, 1 ब्यूटीन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ब्यूटीन लिखो या फिर ब्यूटीन लिखो, बात एक ही है। ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। कौन से रूल से बनाया सर? मार्कोनी काफ रूल से बनाया, मार्कोनी काफ के नियमानुसार, के नियमानुसार, ठीक है बेटा। किसके अनुसार बनाया? मार्कोनी काफ के नियमानुसार इसे फॉर्म किया है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है इतना क्लियर होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से रहा, बेंजीन क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको फाइंड आउट कैसे करोगे उससे पहले मैं कुछ बातें इसमें ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि आपको एल्कीन से एल्केन बनाना हो, मतलब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना हो, तो उस केस में आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो जिसे मार्कोनी काफ नियम कहते हैं, ठीक है। क्या तो मार्कोनी काफ रूल में क्या होता है या मार्कोनी काफ के नियम में क्या होता है? तो यदि मैं मार्कोनी काफ नियम के अनुसार बात करूं तो आप जब इसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl, HBr या फिर HI के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो उस अवस्था में मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनी काफ ये कहते हैं कि इसमें जो ऋणात्मक वाला पार्ट है, जैसे कि आप HCl को तोड़ोगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो Cl माइनस ऋणात्मक पार्ट है, वैसे Br माइनस बनेगा, I माइनस बनेगा, ठीक है। तो जो ऋणात्मक वाला पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा। इस डबल बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और उस केस में ऋणात्मक वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास, ऋणात्मक वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसलिए Br माइनस आयन इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ये लग गया इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो इसे हम लोग मार्कोनी काफ नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोनी काफ नियम कहते हैं। यदि मान लीजिए सर कि हमको 1 नंबर पे चाहता, तब क्या करते हैं हम उसे? तब उस केस में एंटी मार्कोनी काफ रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनी काफ रूल, ठीक है बेटा, मार्कोनी काफ रूल। कहते तो सर मार्कोनी काफ रूल और एंटी मार्कोनी काफ रूल में क्या अंतर है? देखो भाई सिंपल सी बात है, मार्कोनी काफ रूल जो है उसमें कहता है कि जो ऋणात्मक वाला पार्ट है वह उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एंटी मार्कोनी काफ ये कहता है, ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ ये कहता है कि ऋणात्मक हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। कहते तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एंटी मार्कोनी काफ है कौन मार्कोनी काफ है? तो जब मार्कोनी काफ रूल होगा तो उसमें प्रेजेंस किसी का नहीं होगा, ठीक है, उसमें प्रेजेंस किसी का नहीं होगा। लेकिन जब एंटी मार्कोनी काफ रूल होगा तो इसमें पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा। किसका प्रेजेंस होगा? पेरोक्साइड का, ठीक है। यह बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है या कोई और भी पेरोक्साइड हो सकता है। H2O2 ये भी एक प्रकार का पेरोक्साइड है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का पेरोक्साइड है, या मैक्सिमम जगह आपको बेंजाइल पेरोक्साइड देखने को मिलेगा, बेंजाइल पेरोक्साइड देखने को
मिलेगा। वो रिएक्शन में एरो के ऊपर, रिएक्शन में एरो के ऊपर ये लिखा रहेगा, ठीक है, ये एरो के ऊपर लिखा होगा, तो जिससे आपको देख के समझ में आ जाएगा अच्छा वो, तो यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। साथ में ये बात भी याद रखिएगा, इसी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही खैरस प्रभाव भी कहा जाता है, खैरस, ठीक है, खैरस प्रभाव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस घटना को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम खैरस ही था, लेकिन मार्कोनिकॉफ ने इसके पहले रूल दिया था तो जस्ट मार्कोनिकॉफ के रूल के अपोजिट था, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद है इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तो आगे चला जाए, बोलो भाई, इतनी बातें यदि क्लियर हो गई तो आगे चला जाए। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, स्क्रीन पे ये रहा, बेंजीन क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, बेंजील क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई? देखो बेंजीन क्लोराइड की बात करें तो ये होता है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर Cl लगा दो, ये हो गया बेंजील क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजील क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो यहां से Na और Cl निकल जाएगा NaCl के फॉर्म में, और OH जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइल एल्कोहल आप कह सकते हो, लेकिन जनरली इसे फिनॉल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। आई बात समझ में? क्या मिल जाएगा? NaCl, ठीक है। नेक्स्ट यदि आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन आपके पास है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, ठीक है, फिर समझो, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल, मेथ एक कार्बन की बात हो रही है, उसके साथ ब्रोमीन लगाना है, यानी CH3Br, ये कहलाएगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहलाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दो। किसके साथ कराओगे? पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दो। यदि पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो आपको मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, प्लस KBr बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? KBr बाहर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक समस्या है, छोटी सी समस्या यह है कि यदि गलती से आपने मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करा दिया, AgCN यानी सिल्वर नाइट्रेट साइनाइड के साथ करा दिया, तो ये आपको मिल जाएगा CH3NC, CH3NC प्लस AgBr। कह दो दोनों में क्या अंतर है? ये होता है साइनाइड, ठीक है, ये होता है साइनाइड, लेकिन ये होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा। तो ये होता है साइनाइड, ये होता है आइसोसाइनाइड। यदि आपको साइनाइड चाहिए, यदि आपको साइनाइड चाहिए तो आपको अभिक्रिया KCN के साथ करानी पड़ेगी। यदि आपको आइसोसाइनाइड चाहिए तो उस केस में आपकी अभिक्रिया AgCN के साथ करानी पड़ेगी। उम्मीद है क्लियर होगा। चलो वेरी गुड। यदि यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, ठीक है, किसके साथ कराओगे भाई? एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराओ कि एथेनॉल बनाओ, ठीक है। कैसे प्राप्त होगा? एथिल क्लोराइड, पहले कह दो सर एथिल क्लोराइड का फार्मूला ही नहीं पता है। देखो भैया, एथ, एथ मतलब दो कार्बन, CH3 CH2, एक वैलेंसी खाली है, उसके जगह Cl जोड़ दो, ये हो गया एथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हो, लेकिन याद रहे ये एक्वस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। एक्वस यानी जलीय विलयन होना चाहिए। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो बनेगा क्या सर? यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 CH2OH प्लस NaCl, ठीक है। ये आपका रहा एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। इसी को एल्कोहल भी कहा जाता है, इसे एथिल एल्कोहल कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? एथिल एल्कोहल। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या कहा जा सकता है? एथिल एल्कोहल।
यहां तक में कोई दिक्कत है? यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और साथ में आप लोग ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है, साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर का चाहिए आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर का चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है, मेथिल आयोडाइड से एथेन, बहुत आसान है। मेथिल आयोडाइड, मेथ यानी एक कार्बन यानी CH3I, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे सर कि एथेन मिल जाए? इसकी अभिक्रिया Zn के साथ कराइए, प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, ठीक है। होगा क्या, आप इसके 2 अणु लीजिएगा, 2 अणु लेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये निकल जाएगा, प्लस ZnI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnI2 बन जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है सर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है बेटा। यानी इवन नंबर में यदि नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड बनाने हैं तो उस केस में, ऑड नंबर से इवन नंबर बनाने हैं तो उस केस में इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड यदि चाहिए, ठीक है, तो उस केस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बताएंगे कि इसके अलावा और कौन सा रिएक्शन है जिसकी सहायता से हम इवन नंबर ऑफ एल्केन प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। उम्मीद है आप सभी को इस चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन अच्छे से तैयार होंगे, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि नेमिंग रिएक्शन, हाँ सर ये होता है और हमें ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त किया जाएगा इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन का, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या होता है सर? 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब यह है कि 3 कार्बन प्रोप है, यानी 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये आईपीएससी नेमिंग है तो उम्मीद है आपको आईपीएससी नेमिंग आती होगी। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज, यदि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आपको बनाना है तो आप सबसे पहली चीज इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए? KOH के साथ। ये याद रहे एक्वस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा सर? यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH प्लस KBr बाहर हो जाएगा, KBr बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KBr बाहर हो जाएगा। यदि KBr बाहर हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, हमें एल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब एल्कोहल मिल गया तो आप चाहो तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, देखो यहीं पर आप एक्वस मीडियम ना लेकर चाहते तो एक काम और कर सकते थे, ठीक है, कि चलो डायरेक्ट ही करा देते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां पर ये एल्कोहलिक ले लो ना, KOH कैसा ले लो? एल्कोहलिक ले लो। तो क्या हो जाएगा? ये साथ में यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा, मैं पूरा ही मिठा के लिख दे रहा हूं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O भी बाहर हो गया, ठीक है। तो ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुआ, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा दो। किसके साथ कराओ भैया? HBr के साथ। लेकिन अब ध्यान से सुनो, 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। क्या क्या चाहिए? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सिंपल सी बात है, मार्कोनी का रूल लगा दो। क्या लगाओगे? मार्कोनी काफ नियमानुसार, नियमानुसार क्या मिलेगा? मार्कोनी काफ नियमानुसार ये ब्रोमीन 2 नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा। क्या मिलेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी Br 2 नंबर पहुंचेगा, हाँ ठीक है, गलती हो गया,
तो यहां से Br नीचे और ये CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो 1 2 3 का तो वो एक नंबर यहीं से क्या गिनोगे भाई, यहां से गिन लो, का तो नहीं यहां से गिनेंगे, नहीं लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2 ब्रोमो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। क्या मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड से एथेन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो CH3I रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन, बोलो भाई, CH3I प्लस Zn शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करा दो, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराओगे क्या बन जाएगा, 2 अणु ले लो इसके, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnI2 मिल गया। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट यदि बात करें अगला, प्रोपेन से एलिल क्लोराइड। अब रही बात कि प्रोपेन से एलिल क्लोराइड बनाना है, ठीक है। प्रोपेन से एलिल क्लोराइड बनाने की बात करें तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि सर एलिल क्लोराइड होता क्या है, पहले तो वो बताओ तब तो बात करें कि एलिल क्लोराइड क्या होता है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिल क्या होता है, ठीक है। देखो यार एक चीज समझो, पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो है वो एलिल है, इसके साथ Cl लगा दो तो ये बन जाएगा एलिल क्लोराइड ना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो है वो एलिल था, ठीक है। इसके साथ Cl लगा दो तो ये बन जाएगा एलिल क्लोराइड, ये वाला हिस्सा एलिल है, ठीक है। अब रही बात सर बनाएंगे कैसे, तो बनाने की बात भी किससे हो रही है, प्रोपेन से हो रही है। किससे हो रही है, प्रोपेन से हो रही है। तो क्या करेंगे सर, प्रोसीजर क्या होगा, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको एलिल क्लोराइड समझ में आ गया। यदि एलिल क्लोराइड समझ में आ गया तो सबसे पहले आपको प्रोपेन समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए, प्रोपेन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का दो, हाँ सर ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों ने क्लास 10th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी रिएक्शन पढ़ा होगा, नहीं तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया होगा, क्लोरीन की अभिक्रिया कराई होगी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बना होगा सर, ज्यादा कुछ तो नहीं, CH3 CH2 Cl बन गया होगा प्लस HCl बाहर हो गया होगा। बोलो भाई याद है नहीं याद है, बोलो याद है या नहीं याद है, ठीक है। कदो याद है सर, याद है तो अच्छी बात है। अब CH3 CH2 Cl ये बन गया, इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा दो। कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। यदि एल्कोहलिक होगा तो सिंपल सी बात है KCl लेके जाएगा और साथ में जल लेके जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl निकल जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। ये जो ग्रुप बना ये क्या बन गया, प्रोपेन से प्रोपीन बन गया, प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। अब ये जो प्रोपीन आपके पास बना है, इस प्रोपीन को हम फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन 773 केल्विन पर, ठीक है। कितने पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाएगी लेकिन 773 केल्विन पर, ठीक है, 773 केल्विन पर। तो बनेगा क्या सर, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl। ये रहा आपका एलिल क्लोराइड। क्या है बेटा, ये है आपका एलिल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है इतनी बातें। यदि इतनी बातें क्लियर है तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, देखो आता आपको जरूर है ये प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन सर आपको पता नहीं है कि सर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड क्या होता है, आइसो वर्ड क्या होता है, आइसो वर्ड का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज प्रोपीन लिखो, क्या लिखो, प्रोपीन CH3
CH2CH, CH3CH2, क्या यार, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन का। तो सर डबल बॉन्ड यहां कहां लगाए? अबे भैया इधर लगा लो, एक चीज बनेगा, ठीक है। बहुत मन करे प्रोपीन 1 लिख दो, यदि लिखा हुआ है तो एक ही बात होती है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा दो। क्या करा दो? HBr के साथ करा दो, ठीक है। जब HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा और Br उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि H2O2 लिखा ही नहीं, मतलब पेरोक्साइड लिखा ही नहीं, तो कंफर्म है मार्कोनिकॉफ ही लगेगा। तो CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन जो तुम्हें दिख रहा है, इसी को आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। लेकिन ये आइसो वर्ड ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। याद रहे कि चेन के स्टार्टिंग, मतलब कि चेन जहां एंड हो रहा है उसके एक कार्बन पहले से आपका ब्रांच होना चाहिए, ठीक है, तब आइसो वर्ड बोला जाता है, ठीक है। जहां चेन एंड होता है उससे सेकंड एक नंबर पहले कार्बन से आपका ब्रांच होना चाहिए, तब उसे आइसो बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बना? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बना? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है बेटा? उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना चीजें। अब इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे ब्यूटीन 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी बात तो करनी नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि इसकी करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखो भाई, ब्यूटीन 1 लिखा था, ब्यूटीन 1 यानी एक नंबर पे डबल बॉन्ड लगाना था, लगा दिया। कहते सर इधर लगाए होते, अरे उधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई बात नहीं, आएगा एक ही चीज ना। मेरा मन कर रहा है हम इधर लगा दे रहे हैं, तुम्हारा मन करेगा तुम उधर लगाना, ओके। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? हमें चाहिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन चाहिए, तो इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराओ। HBr के साथ कराना, लेकिन देखो ध्यान से समझो, यदि HBr के साथ केवल करा दोगे तो Br यहां चल जाएगा 2 नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे, तो हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा, लेकिन हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नियम को चेंज करना पड़ेगा। नियम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखना पड़ेगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड लिखने का मतलब क्या हो गया सर? पेरोक्साइड लिखने का मतलब कि अब मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं होगा, बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा तो ऋणात्मक वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो क्या बन जाएगा भाई? CH3 CH2 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 Br, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको देखो, वही मिलेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। एक नंबर से ब्रोमीन लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड इन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और समझ में सब आपने पढ़े हैं, सब आपने पढ़े हैं, केवल आपको गाइड करने की रिक्वायरमेंट थी कि सर कैसे बनेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, अब आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब बात ये आती है कि सर, अब बात ये आती है कि सर ये बताओ मेरे को कि ये तो हो गया, कैसे प्राप्त करेंगे? आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब, ठीक है। क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब भी, आइए देखते हैं थोड़ा। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसे कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। को किसके साथ अभिक्रिया कराओगे भाई? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ONa, ठीक है। होगा क्या? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसको लिखते थोड़ा अरेंज करके, NaO सिंगल बॉन्ड C2H5, यहां से Na, यहां से Br बाहर हो जाएगा। जब NaBr बाहर हो जाएगा तो बनेगा क्या? बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है, प्लस NaBr बाहर, NaBr बाहर। क्या है सर ये? ये एक प्रकार का ईथर है सर। नाम क्या होता है सर इसका? इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, डाई
एथिल डाई एथिल ईथर। ठीक है, कह तो नहीं कुछ और नाम बताओ, ये तो कॉमन नेम हो गया, यूपीएससी नाम बताओ। एथॉक्सी एथेन कहते हैं, इथॉक्सी इथॉक्सी एथेन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो कंपाउंड लिखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसे क्या कहते हैं? इथॉक्सी एथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथॉक्सी एथेन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है? किसके साथ कराई जाती है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है। ठीक है बेटा, क्लोरोबेंजीन, पहले तो क्लोरोबेंजीन समझो क्या होता है। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, लो भैया, क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा दिया, हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओ, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। ठीक है, किसके साथ कराओगे? मतलब किसके प्रेजेंस में कराओगे? तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराओगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराओगे? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा सर? आल्थो पैरा पोजीशन मिलेगी। किसकी? नाइट्रिक एसिड की। आल्थो पैरा पोजीशन क्या होती है? देखो, सबसे पहली चीज, यदि ये बेंजीन रिंग है, का तो पता नहीं कितना गंदा बनाए हो। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, क्या यार, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम पर लगा दो। तो इस केस में ये मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसको छोड़ो। ठीक है, ये पोजीशन आल्थो कहलाती है, ये मेटा कहलाती है, ये पैरा कहलाती है, और ये वापस से मेटा कहलाती है, ये आल्थो कहलाती है, और ये वाला पैरा कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर? याद ये रखना है कि ऐसी अवस्था में, ठीक है, ऐसी अवस्था में जब ये तनु HNO3 होगा, सांद्र हो जाएगा, तब क्या बनेगा? सांद्र हो जाएगा तो उस केस में आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बनता है। ठीक है, छोड़िए, वो छोड़िए, बाद में देखा जाएगा उसको कभी। तो तनु अवस्था में होती है HNO3, तनु होगा। ठीक है, तो उस केस में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो आल्थो पैरा पोजीशन मिलता है। आल्थो पैरा ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटा की तुलना में। ठीक है, तो आल्थो पैरा पोजीशन मिलता है। मतलब क्या है? मतलब बना के दिखाते हैं। मतलब यह है कि बेंजीन रिंग ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर बनेगा NO2 प्लस, यहां पे क्लोरीन लगेगा, आल्थो पैरा पोजीशन प्लस, क्या निकला भैया? देखो, एक हाइड्रोजन यहां से गायब, एक हाइड्रोजन यहां से गायब, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन उस अणु से मिलेंगे, तो यानी कुल मिला जुला के बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसको लिखने का। ठीक है, हमें बस ये बताना होता है कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, हमसे उससे मतलब होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 ATM दाब पर गर्म करते हैं, तो क्या होता है भैया? ज्यादा कुछ नहीं होता, फिनॉल बनता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। कदो क्लोरोबेंजीन ही क्यों करा रहे हो बार बार? नहीं भैया, हम नहीं करा रहे हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया है। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ करा रहे हो। कैसा है? एक्वस है। ठीक है, एक्वस। टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन। प्रेशर कितना है? 300 ATM। ठीक है, 300 ATM प्रेशर है, 623 केल्विन टेम्परेचर है। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भैया? ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, वहां से Cl और यहां से Na बाहर निकल जाएंगे और OH यहां रिएक्ट कर जाएगा, तो यानी NaCl बाहर। ये क्या बना? फिनॉल है सर। क्या है सर? फिनॉल है। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। सेम जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा था, वही बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भैया? यहां देखो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ, H2SO4 के साथ कराओ, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? Cl SO3H प्लस Cl SO3H।
ये बन जाएगा, अल्थो पैरा पोजीशन बन जाएगी। अब आप सभी लोग एक काम करो, ठीक है, सभी लोग एक काम करेंगे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इसका नाम भी अलग से बताएंगे और इसका नाम भी बताएंगे, ठीक है। और साथ में एक काम ये भी करेंगे कि इनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मेरे को भी लगना चाहिए ना कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो? जलीय KOH के साथ करा रहे हो। जलीय KOH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा भैया, यहां से KCl बाहर हो जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, K2H5OH प्लस KCl हो जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो कितना आसान है चैप्टर, बहुत आसान सा है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अभी फिलहाल लग रहा है और बाद में नहीं लगेगा। मतलब यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, ठीक है। देखो भाई, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराओगे, जल अपघटन कुछ स्पेशल नहीं होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्ट कराना होता है, ठीक है। NaOH ले लो, कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा OH प्लस NaCl, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से होती है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग बनाइए और उसके ऊपर क्लोरीन लगा रहे थे तो क्लोरोबेंजीन बन रहा था, ब्रोमीन लगाइए ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करानी है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। शुष्क ईथर के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा MgBr। क्या बन जाएगा? ठीक है। अब इसका नाम बताओ जल्दी से, सब लोग जल्दी से इसका नाम बताइए, जल्दी जल्दी इसका नाम बताइए, बस केवल आपको इतना ही काम है, ठीक है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्या नाम है भैया इसका? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके बेटा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम है, ठीक है। अब रही बात कि सर सबसे पहली चीज बताओ कि ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 2024 की बात करें, 2024 के 7 सेट में, ठीक है, यदि 7 सेट की बात की जाए तो 7 सेट में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं अभी भी, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से बात की जाएगी, आप कमेंट करेंगे, उसको रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा जिसमें लाइट सेगमेंट, मतलब कि लाइट सेगमेंट के क्वेश्चन लेके आऊंगा और 2024 के जितने भी क्वेश्चन है लाइट से संबंधित, प्रकाश यानी फिजिक्स में प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है जो कि 2024 के पेपर में आए हैं, 2, 4, 5, 7 जितने भी आए होंगे वो सब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसीडर करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही हेलो एल्केन एंड हेलोरिन के बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और ऐसे ही रिएक्शन को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एक काम करिए कि पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही पास है। और इसके साथ साथ सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर इसमें यह सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।